अवैध उत्खनन हादसा निरीक्षण को पहुंचे सांसद, हंगामा और आरोपों के बीच उठी जांच की मांग। धनबाद के बागमारा थाना क्षेत्र के जमुनिया में अवैध कोयला उत्खनन के दौरान चाल धंसने की घटना पर गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें पास के केसरगढ़ गांव के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा और जमकर नारेबाजी हुई। इसके बाद सांसद अपने समर्थकों के साथ बागमारा थाना पहुंचे और जांच शुरू न होने तक थाना में डटे रहने की बात कही। सांसद ने दावा किया कि हादसे में 1 दर्जन से अधिक लोग दबे हैं और कोयला माफियाओं ने सबूत मिटाने के लिए शवों को और भी गहराई में दबा दिया है। उन्होंने 5 दबे मजदूरों के नाम और पते भी प्रशासन को सौंपे। सांसद ने प्रशासन पर लिपापोती का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। वहीं केसरगढ़ के स्थानीय लोगों ने सांसद पर राजनीतिक लाभ के लिए घटना का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि चुनाव में समर्थन देने के बावजूद सांसद ने क्षेत्र के लिए कोई ठोस काम नहीं किया और अब चापलूसों से घिरे हुए हैं। प्रकाश चौधरी मुर्दाबाद, प्रकाश चौधरी मुर्दाबाद, प्रकाश चौधरी होश में आओ, ग्रामीणों का शोषण बंद करो, विस्थापितों का शोषण बंद करो, रैयतों को ठगना बंद करो, ग्रामीणों का शोषण बंद करो, सीपी चौधरी। देखिए, कल रात की घटना है, करीब शाम की घटना है। जैसे ये हमको जानकारी मिला कि अवैध उत्खनन जो किया जा रहा है, जो जिस जगह पर स्थल पर हम लोगों ने गया, वो हमको सूचना मिली है कि वहां पे दर्जनों लोग, 1 दर्जन से भी अधिक लोग वहां पर दबे हुए और किस प्रकार से लाश नहीं निकालने के लिए और किस तरह से रात भर कोयला माफियाओं के द्वारा उनको और मिट्टी ऊपर से ढक के उनको अंदर ही दबा दिया गया और पुलिस प्रशासन इसको लिपापोती का करने का प्रयास कर रहा है। जब हमको खुद जानकारी, मैं तो 5 व्यक्तियों का नाम सहित एड्रेस सहित मैं बता रहा हूँ कि वो लोग वहां पे दबे हुए। इन लोगों का कहना है कि कोई सूचना नहीं, हमको कोई लिख के नहीं दिया है। मतलब किस प्रकार से लिपापोती करने का लोग प्रयास कर रहे हैं, आप समझ। जब मैं नाम दे रहा हूं तो बस 5 लोगों का यदि मैं नाम दे रहा हूं तो 5 लोगों का पता तो करा लीजिए, वो घर में है कि नहीं है, कहाँ गया है नहीं है। और उनको जब उसको अभी रात में उसको दबाया गया, उसको मुंह बंद किया गया, आप मिट्टी हटा के देख लीजिए उसको, उसमें कितने लोग दबे हुए हैं। इसमें क्या दिक्कत है? रेस्क्यू टीम आपको करना है, आप रेस्क्यू टीम बुला के उसको करवाइए, उसको आइडेंटिफाई करें। और जो लोग माफिया लोग हैं, जो कोयला चोरी करते हैं, जिनका मनोबल कितना बढ़ा हुआ है, अभी हम लोग स्पोर्ट में गए तो वैसे लोग, जो लोग माफिया, कोयला माफिया लोग हैं, हम लोगों पर भी उलझने का प्रयास किया। तो इस तरह से उन लोगों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ। इसलिए मैं अभी एसएसपी साहब से भी मैंने बात किया तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि निश्चित है, आपका जो आग्रह है उसको हम लोग स्वीकार करते हैं और एनडीआरएफ की टीम आ रही है और उसको रेस्क्यू कराएंगे। और वैसे माफियाओं पर, जो लोग उस अवैध धंधा में सम्मिलित थे, वैसे लोगों पर FIR करवाएंगे, उन लोगों को जेल भिजवाएंगे। क्योंकि इस तरह की धनबाद के लिए और BCCL के लिए और कोयलांचल के लिए ये कोई नई घटना नहीं, कई बार इस तरह से हुआ है। इसमें हजारों लोग, हमको लगता है कि जब से कोयलांचल क्षेत्र है, हजार लोग मरे, इस तरह से दब के मरे। लेकिन अभी जिस प्रकार से हो रहा है, कोयला चोरी हो रहा है, जिस प्रकार से अंडरग्राउंड माइंस हो रहा है, बिना सुरक्षा के लोग जा रहे हैं, कई सैकड़ों लोग दब के मर जा रहे हैं और मजदूरों का, मजदूरी के नाम पे लोग इस तरह से लोग कुआं में धकेल दे रहे हैं, जीवन और मौत से लोग खेल रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। क्योंकि सदन भी चल रहा था, उसके बावजूद भी क्षेत्र की जनता और इस क्षेत्र में इतना बड़ा घटना घटा है और मैं नहीं रहा हूं तो यह भी ठीक नहीं होता। इसलिए मैं सदन छोड़ के आया और वैसे लोगों को मैं निश्चित तौर पर, उनके परिवार को उनका लाश सुपुर्द करेंगे और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं वैसे लोगों पर कार्रवाई की इसकी हम मांग करते हैं। सारा तंत्र इसमें सम्मिलित है और सभी खुला चुनौती देख रहे हैं ना। हम सामने खुद खड़े हैं और किस प्रकार पुलिस प्रशासन के सामने लोग किस प्रकार का बात करते हैं, आप समझ सकते हैं किसका संरक्षण प्राप्त है। तो वैसे माफिया लोग से हम डरने वाले नहीं है, जहां भी जब भी बोलेंगे उनसे हम टकराने के लिए हमेशा हम तैयार हैं। अभी तो हो रहा है, नहीं तो ऐसे हो सकता है? बताइए, विरोध करने वाले
वही जो माफिया सम्मिलित है, जो कोयला चोरी करवा रहे हैं, जो लोग उसको लिपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं, लाश अंदर में उसको रात भर में ढका, रात को कोई किसी को वहां पे जाने नहीं दिया गया, स्पॉट में पत्रकार को भी नहीं जाने दिया गया, और हमारे कार्यकर्ता गए उनको भी वहां पे जाने नहीं गया, उनको गोलीबारी धमकाने का प्रयास किया गया। जब मैं खुद गया हूं, जब उस समय मेरे साथ ही इस तरह का लोग अभद्र व्यवहार कर रहे हैं माफिया लोग, तो आप समझ सकते हैं बाकी लोगों को क्या समझते हैं, गाजर मूली समझते हैं। जो लोग दर्जनों लोग मर गए, उनका जीवन का कोई कीमत नहीं, वैसे माफिया लोग। तो कह रहा मैं नाम तक दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ, मैं 5 लोगों का नाम मैं दे रहा हूँ, कौन कौन है उसमें? 5 लोगों का नाम दे रहा हूँ। यदि ये नहीं है, यदि अफवाह है, मैं चुनौती देता हूँ, अफवाह है, यदि इस तरह का है तो मैं 5 लोगों का नाम दे रहा हूँ, इनका पता भी दे रहा हूँ, उनका घर में पता कर ले। यदि वो है तो ये अफवाह है, यदि नहीं है इसका मतलब वहां दबे हैं। तो रेस्क्यू टीम बुलाने में क्यों इनको परेशानी हो रहा है, कि इसका मतलब लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। 5 लोगों की सूची है मेरे पास। अब्दुल अजीज, पिता गनी मियां, ग्राम पंचायत कुंडलवाद है, पोस्ट थाना ताराटांड़, जिला गिरिडीह। मोहम्मद अफजल, पिता शफीक अंसारी, ग्राम पंचायत कुलवादा, पोस्ट थाना ताराटांड़, जिला गिरिडीह। दिलीप साहब, पिता बुटन साहब, ग्राम पंचायत कुंडलवादा, पोस्ट थाना ताराटांड़, जिला गिरिडीह। ये तीनों है आपका गांडी विधानसभा क्षेत्र के। और सलीम अंसारी, पिता मोहम्मद गुल मोहम्मद, पुरनी घाटी, थाना नारायणपुर, जिला जामताड़ा। इतने सूची हमारे पास उपलब्ध है। मैं तो कह रहा हूँ इन लोगों को आप पता कर लीजिए, उनके घर में देख लीजिए, यदि है तो अफवाह है। ऐसे वहां दर्जनों लोग मरे हुए, हमको पूरी जानकारी है कि लोग वहां दबे हैं और इसको रेस्क्यू करें। अन्यथा फिर हम अभी थाने में बैठे हुए हैं, जब तक रेस्क्यू टीम नहीं आती, जब शुरुआत नहीं होता, और यदि हमको पूरी जानकारी है कि वहां पर लोग दबे हैं, और जो दोषी है, जो लोग उस माफिया से इन्वॉल्व है, वो लोगों पर हत्या का आरोप लगाए। सिर्फ अफवाह है, यहाँ किसी तरह का कोई घटना नहीं हुई है। सांसद का विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि इलेक्शन के समय हम लोग केला छाप में वोट दिए हैं, वोट देके इनको जिताए हैं, लेकिन आज ये हम लोग के साथ नहीं है। ये जो वोट नहीं दिए हैं उनके साथ ये आ रहे हैं और हम लोग को शोषण करने के लिए चाह रहे हैं। तो बोल रहे हैं पूरे दम से कि यहाँ तो घटना हुआ है। कुछ घटना नहीं हुआ है। विशेषण मायने में कहाँ घटना होती है, क्या होती है, सब कैसा गड़ा ही करता है क्या? ये सब फालतू बात है। किसी तरह के यहाँ कोई घटना नहीं। सरजू राय भी ट्वीट किए थे। सरजू राय तो वो झूठ मूठ के आ गए हैं, और आ गए हैं तो देखिए अब कैसे यदि वो विस्थापन को कर सकते हैं तो कर दो। जो हम लोग चाह के बीसीसीएल से वार्ता करा के और हम लोग के यहाँ से पुनर्वास करवा दें। आप लोग वहाँ पर हंगामा विरोध भी हंगामा विरोध किए इसलिए कि हम लोग वोट दिए हैं और आज तक हम लोग को देखने के लिए नहीं आए हैं, और हम लोग अभी भी उनका विरोध करेंगे। बिल्कुल निराधार बात है। आप अगर पत्रकार महोदय हैं तो यहाँ पर जमीनी हकीकत के बारे रूबरू होंगे। बीसीसीएल जो है यहाँ से लेकर बेनिडी तक ओपन मार्च चला किया है, उसमें लोग दूर दराज के क्षेत्र के लोग जो है अपना जीविका के लिए खनन करने आते हैं। उनमें क्या दुर्घटना होती है हमें नहीं पता, वो तो बीसीसीएल की जवाबदेही बनती है। लेकिन जिस तरह से केसरगढ़ के रहतों और ग्रामीणों और विस्थापितों और खतियानी को जिस तरह से टारगेट करके निराधार आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया जा रहा है, ये बहुत ही दुखद है। कौन पहुंचा रहा है? माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का आज सुनते हैं कि विजिट हुआ था। बहुत अच्छी बात है कि ग्रामीणों के कठिनाई और समस्या को जानते हुए आते हैं, लेकिन उन्होंने राजनीति प्रेरित होकर और विस्थापित रहतों ग्रामीणों को निराधार आरोप लगाकर उनको टारगेट, उनकी सामाजिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हम लोग रैयत, केसरगढ़ पंचायत के सभी रैयत उनका जोरदार विरोध करते हैं, उनके वक्तव्य का भरपूर खंडन करते हैं। मनसा साफ है कि ये अभी कुछ विरोधियों के संपर्क में आए हैं, जिन्होंने लोकसभा में जमीनी स्तर पर इनके वोट को काटने का, इनको हराने का प्रयास किया। उन लोगों के साथ में आकर उनकी मानसिकता से ग्रस्त होकर विरोधी कार्य कर रहे हैं, और जिन लोगों ने केला छाप को यहाँ पर वोट देकर लोगों से लड़कर इनके विकास को, इनके वोट को आगे बढ़ाने का काम किया, उनको दरकिनार करके उनको छला जा रहा है। जेन केन प्रकरण जो है आरोप लगाकर उनकी मानसिक जो है उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। सरजू राय भी